ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि बजरंग बली की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है आने वाले हफ्ते के लिए। एंड यस, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जिससे आपको मैच करती है। सो फॉर ऑल द जेमिनी, let us see what's the energy we are getting for you. Not energy, sorry, divine message. तो आप जिनको मानते हैं, आंखें बंद कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, जिस रूप में भी आप मानते हैं, ओके? और देखते हैं क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। कनेक्ट विद इट। वाओ, सॉलिट्यूड। Embrace solitude for introspection and self-discovery, as I often treated to nature for contemplation. Take time for reflection and connect with your inner self. Wow. Sometimes it is really important to connect with yourself, जिसको हम सॉलिट्यूड कहते हैं, कि खुद के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है नेचर के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बजरंग बली जो है वो एक क्लिफ पे यानी कि माउंटेन टॉप पे बैठे हैं जाकर, है ना। तो भगवान को आप अक्सर देखते हैं कि वो हमेशा मेडिटेशन में होते हैं, यू नो। तो दिस इज़ देयर वे टू री एनर्जाइज एंड रिकनेक्ट। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप नेचर के साथ कनेक्ट करें, यू नो। और टेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि इनर वर्क बहुत ज़रूरी होता है, दैट यू सी, यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या होना चाहिए, कहाँ चेंजेस लाने चाहिए। हम तो ह्यूमंस हैं, वो भगवान है ना, तो वो हमको गाइड कर रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से कनेक्ट करें। तो इस बहुत ज़रूरी होगा आपके इनर सेल्फ और ग्रोथ के लिए, बहुत ज़रूरी है। सो इनर सेल्फ के साथ ही कनेक्ट करना है, बहुत ज़रूरी है। रेमेडी, डू मेडिटेशन रेगुलरली एंड डू जर्नलिंग। ओके, आपके लिए एक और आ रहा है कि रेगुलरली आपको मेडिटेशन करना है। हर इंसान का तरीका अपना है। अगेन, आप जिस तरीके को फॉलो करते हैं करिए, लेकिन ज़रूर मेडिटेट कीजिए। और दूसरा ये है कि जर्नलिंग यानी राइटिंग, यू कैन राइट डाउन सम पॉजिटिव एफर्मेशंस। डोंट अफर्म स्पेसिफिक पर्सन और सिचुएशन। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन को मैनिफेस्ट मत करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ जनरली, यू नो। तो ये बहुत अच्छा है इस टाइम पे आपके लिए। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप कि नो, वी वांट टू सी सम एनर्जी, ओके, कि क्या एनर्जी आ रही है जेमिनी के लिए। लेट्स सी। वाओ, देखिए, रिक्लेमिंग योर पावर। तभी आपको बजरंगबली कह रहे हैं कि अपनी पावर को रिक्लेम करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोबारा से खुद के साथ रिकनेक्ट करो, तभी आपको वो एनर्जी, वो ऊर्जा मिलेगी। तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है अगर आप अपने आप की पावर को रिक्लेम करते हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। अपने करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो हुनर है, वो पेशेंस है, वो सब कुछ है। भगवान आपको वो सब कुछ, यू नो, इट इज़ ऑल इनसाइड यू। तो ये जो हफ्ता है, इट्स लाइक मैजिक हैपनिंग अराउंड यू। तो उस मैजिक को आपको रिक्लेम करना है खुद के अंदर, खुद के भीतर, ठीक है। ये आपके लिए एनर्जी आ रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मैग्नेटिक वीक। चलिए, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जेमिनी, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? बर्डन, बहुत बर्डन है। ऐसा लगता है आप दोनों ही पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो आप दोनों ही भुला नहीं पा रहे हैं, या बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं रिलेशनशिप का। ऐसी कोई सिचुएशन है, ओके? या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही इस चीज़ से लड़ रहे हैं। आपकी एनर्जी, यू वांट टू बी हैप्पी, ओके, यू वांट टू बी हैप्पी। आपके अंदर इतने इमोशंस हैं ना, और आप अगेन आप खुद पे वर्क कर रहे हो, मुझे लगता है। अपने आप में, यू नो, ट्राइंग टू बी हैप्पी, मतलब कैसे खुद में खुश रहना है। वो एम्प्रेस एनर्जी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो आपको खुशी दे, आपको तसल्ली दे। अगेन क्लेमिंग योर पावर बैक, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी पॉजिटिव ग्रोथ, फोकस्ड ऑन ग्रोथ, की ग्रोथ की तरफ फोकस करना, फ्यूचर की तरफ, यू नो, पॉजिटिविटी की तरफ देखना। और आपके अंदर इमोशंस बहुत है, सो शायद हो सकता है कि यू आर चेंजिंग योर सेल्फ। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है
somebody is looking forward to talk to you. कोई है जो टॉलरेट नहीं कर पा रहा, वो आपसे बात करना चाहता है. दिस कुड बी अ पर्सन यंगर देन यू, या आप लोगों के बीच में वो एज गैप हो सकता है. दिस पर्सन इज फ्यूरियस, वो मैड, दिस पर्सन इज गोइंग मैड, क्रेजी, यू नो, कि वो आपसे शायद हो सकता है कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं. टावर, मे बी यू आर नॉट स्पीकिंग, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप कर रहे हो ठीक है इग्नोर मारो, ऐसी कोई सिचुएशन है. बट कोई है जो आपसे बात करना चाहता है. इस पर्सन की इंटेंशन क्या है बिहाइंड दैट? अ न्यू बिगनिंग. ओके, सो दे वांट अ न्यू बिगनिंग. आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं. इस पर्सन का नेक्स्ट मूव टू एक्सप्रेस लव, ड्रोनिंग इन लव, किंग ऑफ कप्स एनर्जी है. दैट मीन्स कि यू नो शोइंग देयर लव, अपना लव एक्सप्रेस करना, या आपके बारे में सोचते रहना. नाउ देयर कुड बी टू पीपल, दो लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हो. ओके, तो नेक्स्ट मूव मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन अ मूव, शायद हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि सही टाइम आने पर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे. सो व्हाट्स द आउटकम? सो यहाँ पर आउटकम दिखाई दे रहा है. आई थिंक देखिए, दो दो चीजें हैं यहाँ पे. या तो कोई ना, किसी के मन में फीलिंग्स है लेकिन कोई दिखा नहीं रहा, प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अपने आप को बड़ा वो दिखा रहे हैं कि अक्कड़ में, ईगो में, यू नो, समबडी इज कीपिंग ईगो कि नहीं, बात करनी है, ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि समबडी वांट्स टू कम्युनिकेट. आउटकम मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आई सी दैट एनर्जी, कि शायद हो सकता है कि आपने किसी को कट आउट कर दिया है, कोई बिट्रेड फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत बिट्रेड, फीलिंग लो. सो शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ है. दे आर जगलिंग कि क्या उनको करना चाहिए. ओके, और दूसरा बात मैंने आपको बताई थी कि दो लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं. सो ओ माय गॉड, आपके बारे में जेमिनी हर कोई सोच रहा है. ओके, सो आई थिंक देयर इज पैशन. शायद आपको कोई रीच आउट करना चाहता है, आपसे कोई बात करना चाहता है, आपको कोई, यू नो, दिस इज द थिंग आई एम गेटिंग. आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई जेमिनी, मैं आप क्लैरिफाई करना चाहती हूँ योर लव सिचुएशन, व्हाट इज अबाउट इट. जेमिनी, आप जिस भी सिचुएशन में है, वेदर इट इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी है, लेकिन आप, कोई पर्सन है जिनके साथ आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है, फॉर फ्यूचर. फ्यूचर के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आप इस पर्सन के साथ अपना बुढ़ापा देखते हो, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है. ओके, आवर लव हैज नो एक्सपायरी डेट, आई वांट टू ग्रो ओल्डर विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ ओल्ड होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ. ओके, और आप दोनों एक दूसरे को इमेजिन कर रहे हो या आप कर रहे हो. मेमोरीज, आपके जो पार्टनर है वो आपको याद कर रहे हैं. नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, फोन में पिक्चर्स देख रहे हो, पुरानी बातें याद कर रहे हो. आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली, कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. टोल्ड यू ना. Final destination, outcome, this can be a twin energy, twin journey, or I don't know, there is no one before or after you. You are the only one. So ऐसा लगता है कि आप दोनों, this is like a final destination kind of a relationship, जहाँ पर एक दूसरे को accept करने की कोशिश कर रहे हैं. The way it is, yes, accepting the situation. I accept you with all your flaws. You are my world. Okay, so I think you can't get rid of this one, because यहाँ पर मुझे लग रहा है कि there is something or someone, कोई बहुत आपके बारे में सोच रहा है, और किसी को ऐसा लगता है दिस इज फाइनल, इसके बाद कुछ ऐसा और कोई आ नहीं सकता या हो नहीं सकता, पता नहीं, ऐसी थी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है. वेटिंग, आई थिंक वो मेरे गाना आ रहा था, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, पता नहीं आगे क्या है, कुछ ऐसा बड़ा पुराना गाना है. सो आई थिंक दिस इज लाइक वेटिंग, कि वेटिंग फॉर समथिंग. एक इमोशनली कोडिपेंडेंट सिचुएशन हो सकती है जो आधी अधूरी सी थी, और स्टिल आप उस चीज़ को कैरी कर रहे हो क्योंकि क्लोजर नहीं मिला है. सो आप होने को सिंगल है, लेकिन वो क्लोजर जब तक इंसान को नहीं मिलता तो ना इंसान मूव ऑन कर पाता है, ना इंसान पीछे भाग पाता है. सो इट इज़ लाइक वेटिंग फॉर दैट क्लोजर, और मे बी वेटिंग फॉर दैट कि कब आपको वो कुछ मिलेगा. सो इमोशनली यू नो स्टिल देयर, और इमोशनली बट ट्राइंग टू वॉक अवे, कि ऐसा है कि हाँ, कोशिश कर रहे हैं टू वॉक अवे. दैट इज द ओनली थिंग आई एम गेटिंग फॉर सिंगल्स राइट नाउ. सो जेमिनी, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, क्लेम योर पावर बैक.
ओके, खुद में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सबसे ऊपर डिवाइन में भरोसा रखिए कि आपके लिए वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। नाउ करियर की अगर बात करें, आई थिंक यू यू आर वेरी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, ओके, और आप अपने काम को लेके बहुत कंसिस्टेंट हैं, वर्किंग यू नो लाइक सर्टेन यू नो यू हैव बाउंड्रीज कि आप ये काम करें, आप एक आपका शेड्यूल हो सकता है अबाउट थिंग्स यू नो, और यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। चीज़ें थोड़ी स्लो ज़रूर हो सकती हैं क्योंकि आपका जो करियर है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। हो सकता है आपने एक नई शुरुआत की है, मतलब नए तरीके से चीज़ों को हैंडल करना, दिस एंड दैट, बट आई सी अ लिटिल स्लो एनर्जी, स्लोअर देन यूजुअल। वो किस लिए है? वो इसलिए है कि बिकॉज डिवाइन शायद हो सकता है कि दोबारा से वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी आप कर रहे हैं यू नो, बी वेरी ऑथेंटिक इन इन योर अप्रोच, कि जिस तरीके से यू नो लाइक कि आप जैसी आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आप तरीके से करते हैं, या अपनी बात को क्लियरली रखना, डायरेक्ट अप्रोच, स्पीच, क्लैरिटी इन स्पीच, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के करियर में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई जेमिनी अथॉरिटी, वाओ, यस यू आर इन अथॉरिटी। हो सकता है आपका कोई ऐसा काम है अपना, आई नो यू आर वेरी यू नो पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, ये बहुत एक अच्छी बात है। एंड बहुत सारे मैजिकल चेंजेस आप देखेंगे अपने करियर में, आपकी जो ड्रीम लाइफ है ना वो मैनिफेस्ट हो रही है इन योर करियर। ओके, अथॉरिटी, योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, आपका जो करियर है ना वो अपग्रेड हो रहा है। आई टोल्ड यू ना, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग। आप अथॉरिटी आप देख सकते हैं, लीडरशिप है, अथॉरिटी, क्वीन एनर्जी या किंग एनर्जी आप कह सकते हैं। और देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड ऑफ वर्क। सो जो आप काम करते हैं उसमें आप काफ़ी, आपका मान सम्मान हो सकता है। बी द लीडर यू विश टू बी, सो बी द लीडर। आप इमेजिन कीजिए दैट यू आर ऑलरेडी अ लीडर, या हो सकता है कि आप कोई काम ऐसा कर रहे हो, यू नो यू आर इन अ पब्लिक आई, मैजिकल, योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली, यू हैव इनफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज हैं भगवान की कृपा से। ओके, कि आप अपने काम को और बढ़ा सकते हैं। एंड ब्रिंगिंग योर डिजायर्स इन टू रियलिटी, योर इनकम इज इंक्रीजिंग, कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, ग्रो कर रही है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपनी मिस्टेक्स की, कि जो आपसे गलतियां हुई हैं इन द पास्ट। ओके, यू शुड हैव, यू कुड हैव, मतलब आपने सारा कुछ सोचा, आप ये कर सकते थे, काश आप ऐसा कर लेते। ओके, सो कीप दैट इन माइंड कि आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इट इज़ अ वेरी गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। आई टोल्ड यू कि दिस इज लाइक स्टार्टिंग समथिंग ऑल ओवर अगेन, कि कुछ चीज़ को दोबारा से रीबिल्ड करना। जैसे कहते हैं ना कि इमारत की बुनियाद को दोबारा से खड़ा करना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसमें आप, नेचर आपका साथ दे रहे हैं। connect with nature, heal yourself, okay, it's time to enjoy नेचर अराउंड यू। ओके, सो जितना ज़्यादा नेचर के साथ रिकनेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको आंसर्स भी मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो हेड स्पेस है वो क्लियर होगा, आपको फ्रेश आइडियाज़ आएंगे। इफ़ यू फील एंग्शियस अबाउट अ सिचुएशन, अगर आप गुस्से में हैं कोई किसी सिचुएशन के बारे में, ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है, गो फॉर अ वॉक, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, क्लियर योर हेड स्पेस। ओके, आई थिंक दिस इज अबाउट लर्निंग योर लेसन और यूज देम फॉर बेटर जजमेंट, ताकि आगे से आप बेटर जजमेंट, मतलब लोगों पे ज़्यादा विश्वास ना करना, भरोसा ना करना, या अपने जो स्पेंडिंग है उसको एडजस्ट करके चलना, या अपनी मनी को कहीं भी ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर देना। यू मे नीड सम एडजस्टमेंट टू योर स्पेंडिंग, सो अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा कंट्रोल करके चलिए। योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एट दिस टाइम, इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड। हो सकता है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, अबाउट योर करियर, अबाउट योर मनी, सो आपको यही कहा जा रहा है कि इट इज़ बेटर कि आप मतलब यू नो कि अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा सा मतलब संभाल के चले। एंड इन्वेस्ट इन योर टैलेंट, मतलब जो भी आप मिसकैलकुलेशन हुई है, जो भी आपको ये कहा जा रहा है, दिस इज जस्ट फॉर अ टाइम बिंग ओनली, क्योंकि आपका, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ग्रेट टैलेंट है। ओके, आपके पास टैलेंट है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके, आप सोचिए कि यू आर अ टैलेंट, तो बस खुद में इन्वेस्ट कीजिए। आपके अंदर वो गुड लुक्स हो सकती हैं, आप में वो कंटेंट क्रिएशन वाली वो कुछ ऐसा हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपके वर्ड्स पावरफुल हैं, वट एवर इट इज, जस्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। एंड मोर ओवर कंटिन्यू टू डू वट इज बेस्ट फॉर यू।
आपको जो लगता है कि यस इस पे आपको काम करना चाहिए, कंटिन्यू उसको करते जाइए, उसको कंसिस्टेंट रहिए उसमें. Okay, and soon you will see great results. You have gained the energy that you need. I think something exhausted you lately. हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जी जो ऊर्जा है वो लूज कर रहे थे, खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, डगमगा रहे थे. बट नाउ योर आई थिंक योर करियर इज गेनिंग मोमेंटम. चीज़ें बैलेंस होंगी आगे चल के एंड यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स. ठीक है, तो चलिए, व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द जेमिनी? लेट अस सी. Oh my God. So learning from your lessons, okay? कि learning from the past mistakes. आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे अभी तक जो टॉक्सिक थी आपके लिए, और उसमें सिचुएशन में रह के ना आप अपने आप पे विश्वास ही करना भूल गए. कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी, ओके? सो नाउ आप उसमें से निकल रहे हैं एंड नाउ यू आर रेडी. आप फियरलेस हैं, आप बोल्ड हैं, तो आपके सामने कोई भी आ जाए तो आप डरने वालों में से नहीं है. और आपको यही कहा जा रहा है कि डरिए मत, जस्ट रीगेन योर पावर. आप यू आर अ लायन और अ लाइनस. तो आप भेड़ के झुंड में अगर कुछ देर के लिए बंधे थे तो क्या आप खुद को भूल जाएंगे? नहीं, खुद को नहीं भूलना है, खुद की पावर को क्लेम करना है. जस्ट रिक्लेम योर पावर बैक एंड लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड फेस द फ्यूचर विद कॉन्फिडेंस. फियर से नहीं, फियर मत रखिए किसी भी प्रकार का, अपने मन से निकाल दीजिए एंड योर लाइफ इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म. ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है. सो यू आर गोइंग थ्रू योर ट्रांसफॉर्मेशन फेज एंड हो सकता है नंबर 555 आप बार बार देख रहे हो. दिस इज योर न्यू वर्जन. यू आर गोइंग टू लव दिस वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आप खुद में कुछ चेंजेस लाना चाहते होंगे, शायद हो सकता है आपने भगवान से प्रार्थना की हो आपके अंदर ये चेंजेस आ जाएं, आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ जाएं. सो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन बी देयर वेयर यू वांट टू बी. तो उसमें यूनिवर्स आपको पूरा पूरा साथ दे रहे हैं. लेट मी टेल यू, यू आर मूविंग फॉरवर्ड. नोबडी कैन स्टॉप यू. कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता. डिवाइन आपके साथ है और आप एक अवेयरनेस में आ रहे हैं, एक डिफरेंट एनर्जी में आ रहे हैं. लव दिस एनर्जी ऑफ योर्स. तो ये थी आप लोगों की वंडरफुल रीडिंग. आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. टेक केयर.